सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ, जिसमें पहले ही दिन नजर आ गया कि विपक्ष किस तरह सरकार की घेराबंदी करने वाला है और सरकार अपने बचाव के लिए फिर से घिसे पिटे पैतरों को आजमाएगी। घिसे पिटे पैतरे जैसे सदन स्थगित कराना, ये बताना कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष ही ऐसा नहीं करना चाहता, या फिर मुद्दों से भटकाना। क्योंकि आज सुबह जब मोदी संसद के दरवाजे के सामने एक बार फिर मीडिया को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने विजयोत्सव जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई बयान या डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावों पर कुछ कहने से मोदी बचते हुए नजर आए। मोदी ने नक्सलवाद और भारत के हथियारों की दुनिया में तारीफ पर बयान दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि पहलगाम के आतंकियों को पकड़ने के लिए सरकार कितनी मुस्तैदी दिखा रही है। आइए जरा सुन लीजिए एक छोटी सी वानगी नरेंद्र मोदी की जुबानी से, सुनिए। ये मॉनसून सत्र आप तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, आज ज्यादा लंबा इन्होंने भाषण नहीं दिया। मीडिया को संबोधित करते हैं, ये भाषण नहीं, लेकिन मीडिया को संबोधित ही करते हैं। यहां सवाल नहीं लेते और यहां पर विजयोत्सव कहकर इन्होंने पहलगाम हमले का बदला हमने पाकिस्तान से तो लिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जो विपक्ष चाहता है उस पर कुछ नहीं कहा। पिछले कार्यकाल में आप याद कीजिए कि मोदी इसी तरह मणिपुर पर बचते रहे, लेकिन विपक्ष ने उन्हें सदन के भीतर 2 वाक्य ही सही लेकिन बोलने पर मजबूर कर दिया था। अब देखना होगा कि इस बार मोदी क्या करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने तो पहले ही बता दिया है कि उसे किन सवालों के जवाब चाहिए। खबरें आ रही हैं कि सरकार ने कहा है कि लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ऐसा करना सरकार का दायित्व भी है, लेकिन इसके लिए किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तभी तो जब कांग्रेस सांसदों ने आज ही सत्र शुरू होते ही इस पर चर्चा की मांग की तो लोकसभा की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मसले पर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देना चाहती है, सदन चलाना चाहती है। आप यहां नारे लगाने नहीं आए हैं। सदन नियमों और विनियमों के आधार और उसी के अनुसार चलता है। नियमों के अनुसार उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन ओम बिरला ने सदन को पहले 12 बजे तक के लिए और उसके बाद 2 बजे तक के लिए और उसके बाद कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। ओम बिरला और तमाम विपक्षी दल जो बात कह रहे हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है यह भी देखना हो। विपक्षी दल नहीं, सत्ता पक्ष, माफी चाहूंगा। ओम बिरला का साथ देते हुए सत्ता पक्ष के और नेता सांसद जो बात कह रहे हैं उन बातों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर जब कार्रवाई सदन की शुरू हुई और 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई तो ओम बिरला कह क्या रहे थे, जरा सुन लीजिए। पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुन लिया आपने, कहे और निकल लिए 12 बजे तक। इधर सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई सूचना है ही नहीं तब आखिर विपक्ष क्या करेगा। सरकार के इस रवैये से अब इंडिया गठबंधन अच्छे से वाकिफ है, इसीलिए उसने पहले दिन से अपनी मांगों पर अडिग रहने का इरादा दिखा दिया है। इधर मोदी आज संसद आकर भी सदन में ज्यादा देर नहीं टिके, 2 मिनट के अंदर वो निकल गए। इस पर राहुल गांधी ने तंज भी किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि जो सदन में रक्षा मंत्री को बोलने देते हैं, उनके यानी सरकार के लोगों को बोलने देते हैं, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ कहना चाहता है तो अनुमति नहीं है। मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरा हक है, मुझे कभी बोलने नहीं देते। परंपरा कहती है कि अगर सरकार की तरफ से लोग बोल सकते हैं तो हमें भी बोलने की जगह मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि मोदी तो 1 सेकंड भी नहीं रुके और वो भाग निकले। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी। We're Phoenix Energy, a family. नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं,
उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर, जो प्रधानमंत्री बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, लेकिन चेयर तो डिस्कशन, हम चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो हम 2 शब्द कहना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के लिए अलाउड नहीं है, और विपक्ष का नेता ये बात कह रहा है तो कितनी गंभीर बात है आप समझ सकते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि अगर सरकार तैयार है तो चर्चा करे, विपक्ष के नेता को बोलने आखिर क्यों नहीं देते। जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी को। सब चीजों पर चर्चा करें तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो बोलने देना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिर क्यों नहीं बोलने देते हैं? वो खड़े होते हैं बोलने के लिए, उनको चुप क्यों करा दिया जाता है? वहीं आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर बयान दिया और कहा कि सरकार ने देश को जो बताया है उससे अधिक जानकारी संसद और देश के लोगों को भी मिलनी चाहिए। राज्यसभा में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। और सबसे बड़ी बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने उठे तो उधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और राज्यसभा में आप जानते हैं, और वो भी पलटवार करने के लिए खड़े हुए। लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके बाद उनकी बातों के बाद सुनेंगे हम जेपी नड्डा को भी। बहुत जरूरी है जेपी नड्डा को आज सुनना। पहले खड़गे जी को सुनिए। Sir, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहाँ पर मैं सुनता हूँ उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम
एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सभा 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। नहीं ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे। His private student loan debt. तो सुन रहे थे आप लीडर ऑफ द हाउस यानी जेपी नड्डा खड़े हो जाइए अब जवाब देने के लिए, और बोलने नहीं देना चाह रहे थे यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को, आसंदी पर विराजमान देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़। आप सुन रहे थे, देख रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी आप लोग जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये बोलने का काम होता है आसंदी पर विराजमान सभापति महोदय का। लेकिन ये कह रहे थे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा यही नहीं रुके, वो कह रहे हैं ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी केवल मैं जो कहूंगा वो ही रिकॉर्ड में जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, ये बात भी कह रहे हैं। यानी सीधे सीधे जेपी नड्डा यहां धमका रहे थे विपक्ष को, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को। जरा उनकी जुबानी सुनिए। सबसे पहले Only what leader of the house says will go on record. सबसे पहले तो मैं विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई, मेरा तर्क तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर श्री मैं ये कह रहा हूँ नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। आप समय तय करेंगे, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे।
तो सुन लिया आपने यहाँ गर्मा गर्म बहस, मोदी सरकार की बात, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, इन सब की चर्चा। इधर सत्ता पक्ष कह रहा है कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सदन में चर्चा होगी। लेकिन आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। लोकसभा में उपनेता विपक्ष जो हैं गौरव गोगोई, उन्होंने इस मसले पर साफ साफ कहा है कि आज हुई बीएसी की बैठक यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक को लेकर हम दुखी हैं, क्योंकि एजेंडे में सरकार के विधेयकों का जिक्र तो था, लेकिन इसमें भी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर नहीं थे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस दिन ये चर्चा करने के लिए राजी हो रही है। आइए जरा सुन लीजिए गौरव गोगोई को, क्योंकि वो इस बैठक से जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से चर्चा की। दोपहर में इस बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का कोई जिक्र ही नहीं था। जरा सुनिए। नेताओं ने इस सत्र के पहले एक विशेष दरखास्त की थी कि पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया जाए। सारे फ्लोर लीडर्स ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मीसा जी ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने ये मांग रखी थी और लगभग 200 विपक्ष के विभिन्न दलों के सांसदों ने अब चिट्ठी पर हस्ताक्षर करके विशेष सत्र की मांग रखी। सरकार ने विशेष सत्र की मांग को नकारा और अभी वर्षाकालीन अधिवेशन में बहुत दुख की बात यह है कि आज भी वो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा नहीं करवा रहे, चर्चा की शुरुआत नहीं कर रहे। आज जो बीएसी मीटिंग भी हुई उसको लेकर भी हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि बीएसी मीटिंग के अंदर जो उल्लेखित एजेंडा होता है उस एजेंडा में सिर्फ सरकार के अपने जो उनके बिल्स थे उन्होंने सिर्फ उन बिल्स का ही व्याकरण किया था एजेंडा में। उस एजेंडा से भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुई चूक का पूरे तरीके से गायब कर दिया था। तो हम सरकार मीडिया के सामने कहती कुछ और है और सदन के अंदर करती कुछ और है। आज भी कोई आश्वासन नहीं। तो सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, मीडिया के सामने कुछ और कहती है। दिन में यह खबर चलने लगी कि सरकार ये तैयार हो गई है, मान गई है कि 16 घंटे वो लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में इस पे बहस होगी। लेकिन जब गौरव गोगोई बता रहे हैं तो बता रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई, इस बैठक में इस पे चर्चा ही नहीं। तो कुल मिलाकर आज संसद का पहला दिन ही सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इस बीच एक वीडियो आया है जो बीजेपी को चुभ सकता है। वीडियो क्या है वो पहले देख लेते हैं, चर्चा करेंगे और उसके तुरंत बाद हम चलेंगे हमारे तमाम साथियों के बीच। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। Your whiteboarding app is माफी चाहूंगा। तो ये वीडियो मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष का है, उनके कमरे का है, जहां उनका जन्मदिन आज मनाया गया। दरअसल आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केक काटा तो राहुल गांधी ने उन्हें केक खिलाया और उनके हाथ से खाया भी। वहीं प्रियंका गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से न सिर्फ केक खाया बल्कि केक बनाकर भी लाई और प्लेटों में परोसा भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। इस वीडियो में इन नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री दिखी, माहौल जैसा खुशनुमा दिखा, वो बीजेपी की समझ में भी शायद ही आए।
क्योंकि यही बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि राहुल गांधी खड़गे का अपमान करते हैं या दलित होने के कारण उनके हाथ से पानी भी नहीं लेते। आप याद कीजिए बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने कैसे पिछले चुनावों के दौरान यह बात राहुल गांधी के लिए फैलाई थी। बीजेपी की फेक न्यूज की फैक्ट्री के लिए यह वीडियो अब मुसीबत बनेगा। खैर, आज केक जो है वो ट्रेंड कर रहा था ट्विटर और सोशल मीडिया पर, और केक चूंकि सबसे इधर वाला, ये जो सबसे लास्ट वाला जो केक है, इसको खुद बना के, जिसको काट रहे हैं सेकंड लास्ट, उस केक को बनाई है खुद प्रियंका गांधी। ये जिसको राहुल गांधी ये भी निकाल के खिला रहे हैं, ये केक प्रियंका गांधी खुद बना के लाई है। तो प्रियंका गांधी केक बनाती हैं और आज उन्होंने दिखा भी दिया। खैर, बीजेपी आज मानसून सत्र के पहले ही दिन बुरी तरह घिर गई है और अभी तो पूरे 1 महीने इस सत्र को चलना है। इस बीच मोदी कैसे अपनी सरकार की नैया पार लगाते हैं ये देखना होगा। और इन सब के बीच उधर बिहार में भी SIR पर घमासान है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर घमासान है, जिसकी चर्चा यहां संसद में भी होनी है। और बिहार में भी आज विधानसभा का सत्र, उसकी शुरुआत हुई है, हंगामेदार शुरुआत उधर भी हुई है। बिहार जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां दिल्ली और दिल्ली के घटनाक्रम पर हमारे तमाम साथियों की पैनी निगाह है। उनके बीच आपको लेके चलते हैं, सीधे हमारे पैनलिस्ट साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, चश्मदीद, आपके पास ही आना चाहता हूं, चूंकि कवर करते हैं राज्यसभा भी लोकसभा भी। राज्यसभा जहां आप जाते हैं वही हंगामा करवा के आ जाते हैं। आखिर चल क्या रहा था? बाहर निकल के राहुल गांधी को बयान देना पड़ता है, अंदर तो उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। उससे पहले आसंदी से उठ के खड़े हो जाते हैं ओम बिरला साहब, 12 बजे, 2 बजे और कल 11 बजे, यही कह के निकल लेते हैं। 12 बजे, 2 बजे, 11 बजे, रट लीजिए दोस्तों। आप भी अगले 1 महीने तक, 21 दिनों तक चलना है। टोटल 1 महीने का ये सेशन है, मानसून सत्र, जिसमें 21 सीटिंग्स होंगी, क्योंकि उसके अलावा 14 तारीख से 18 तारीख तक छुट्टी होगी, 15 अगस्त की छुट्टी और सैटरडे संडे की छुट्टियां, ये सब मिला के जो वर्किंग डेज हैं वो 21 हैं। और 21 दिनों में ये 12 बजे तक संसद की कार्रवाई को स्थगित करते हैं हम। उसके बाद फिर 2 बजे तक स्थगित करते हैं, लंच के बाद फिर आएंगे और कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। क्या यही सुनेंगे शकील जी हम? Attention real estate investors. जी राजीव जी, 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी आए, बाकी सब लोग भी थे, राहुल गांधी भी थे, लीडर अपोजिशन प्रियंका जी भी थी। और उसके बाद जैसे ही राष्ट्रगान हुआ और शोक संदेश हुए, श्रद्धांजलियाँ जो होती हैं सेशन शुरू होने के बाद, और उसके बाद जैसे ही स्पीकर ने क्वेश्चन आवर का घोषणा की और इधर से विपक्ष ने कहना शुरू किया कि ऑपरेशन सिंदूर में बात करो, प्रधानमंत्री मोदी जी सदन से निकल गए। राहुल गांधी ने इसी को शब्द दिए कि प्रधानमंत्री जी भाग गए, और उसके बाद उन्होंने राजनाथ सिंह जी को बोलने का मौका दिया। राहुल गांधी का यही कहना था कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, और यही परंपरा है कि लीडर अपोजिशन को जवाब देने का मौका दिया जाता है। लेकिन ओम बिरला ने वो न देके संसद की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे शुरू हुई तो 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, वो 4 बजे शुरू हुई तो कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद ही राहुल को बाहर आके अपना बयान देना पड़ा। नहीं तो राहुल संसद के अंदर बोलना चाहते थे, लोकसभा के अंदर बोलना चाहते थे, जो उन्हें बोलने नहीं दिया। लेकिन खड़गे जी राज्यसभा में बोल लिए। तो खड़गे जी ने राज्यसभा में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने बिना शर्त समर्थन दिया इस सरकार को, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री एक भी आज पार्टी मीटिंग में नहीं आए। और आज भी, जबकि वो आके दोनों सदनों में कह सकते थे कि मैं तैयार हूं बहस के लिए, और बहस करवाइए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अब जैसा कि आपने राज्यसभा में सुन लिया, जगत नड्डा ने बहुत साफ साफ कहा है कि 167 में हमारे बीजेपी के सांसद भट्टाचार्य ने नोटिस दिया है, और समझ रही है कि बीजेपी के इस पे ये बहस होगी, जबकि कांग्रेस की तरफ से नोटिस दिया गया है। लेकिन कांग्रेस की नोटिस के ऊपर शायद सरकार बहस नहीं कराए।
हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब कुछ सोर्सेस के हवाले से आ रहा है। लेकिन जो सदन के नेता है राज्यसभा के नड्डा जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि हमें भट्टाचार्य जी का नोटिस मिला है बीजेपी के सांसद का। तो ये सरकार अब ट्रिक्स कर रही है, ये रास्ते निकाल रही है। पहला रास्ता कि किस तरह बहस को टाला जा सके, शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन टाल सकते हैं, और फिर अगर करवाना पड़े तो अपने किसी सांसद के नोटिस पे ये बहस करवाएं। देखिए, आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे एक मैसेज मिले, मगर प्रधानमंत्री जी ने मानसून अच्छा आया, जल भंडार बढ़ गए, ये सब सुनने के लिए वहाँ पत्रकार इकट्ठे नहीं होते हैं। 11 साल हो गए, 11 साल में 36-40 सत्र हो चुके होंगे, हर साल करीब 3 सत्र होते हैं। एक भी बार प्रधानमंत्री ने कोई सवाल नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। और इसी तरह इन 11 सालों में एक बार भी विपक्ष का कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। 11 साल से पहले यूपीए की सरकार में, उससे पहले वाजपेयी की सरकार में विपक्ष जो स्थगन प्रस्ताव देती थी उसमें विचार होता था, प्रश्नकाल स्थगित हो जाता था, शून्यकाल स्थगित हो जाता था और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा होती। लेकिन ऐसा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा तो आज तक आया ही नहीं है जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति 24 बार बोल रहा है, लेकिन उस पर भी संसद के प्रश्नकाल को स्थगित करके चर्चा नहीं कराई जा रही। पूरी दुनिया में इन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल पहुंचाए, लेकिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस पे संसद में बताना चाहिए तो वो बता नहीं रहे। तो आज का जो दिन था वो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल दिन था। प्रधानमंत्री का न रहना विपक्ष को तो सवाल पैदा कर ही रहा था। खुद बीजेपी के जो सांसद थे उनके लिए भी परेशानी की बात थी जी। पीएम दिल्ली में है और लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज जो नड्डा जी ने कहा, जो आपने बताया, वो ये चैलेंज मल्लिकार्जुन खड़गे को या कांग्रेस को या विपक्ष को नहीं कर रहे थे, वो ये चैलेंज आसन को कर रहे थे। आसन से कह रहे थे कि मैं जो कहूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये वो आसन से कह रहे थे। और आसन का ये टोकना चाहिए था। जगदीप धनखड़ खुद सभापति में बैठे हुए थे, कोई उपसभापति नहीं था, कोई पैनल का सदस्य नहीं था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह पाए। ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड, केवल मैं जो कहूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। ये बात कभी वो अपने बीजेपी पार्टी में तो कह नहीं पाते हैं, वहां तो उन्हें बोलने का मौका मिलता नहीं है। अध्यक्ष है, वो बैठे रहते हैं, अध्यक्षता करते हैं हर मीटिंग की, लेकिन फैसले दूसरे करते हैं। लेकिन देश की संसद में वो ये बात कह रहे थे और उन सभापति के सामने कह रहे थे जिन सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। जब संसद और सुप्रीम कोर्ट की बहस चली थी, आपको याद होगा जी, तब कहा था। लेकिन उनके सामने ही वो कह रहे थे न संसद सबसे ऊपर है, न संविधान सबसे ऊपर है, न कह रहा हूं, यानी कि बीजेपी जो कह रही है, सत्ता पक्ष जो कह रही है, वही सबसे ऊपर है। बहुत खतरनाक स्थिति है, संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो आज की एक खास बात रही वो ये रही कि सारे दलों के जो सांसद थे वो सबके सब इस विषय के ऊपर एक मत थे कि ऑपरेशन सिंदूर और जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उसके बारे में देश को बताना चाहिए, क्योंकि देश में इसको लेके बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी के सत्ता पक्ष के कई सांसद आपस में इस बारे में बात कर रहे थे। मीडिया से भी उनका कहना था कि ये बात अब छुपाई नहीं जा सकती है, इसको हम जितना ज्यादा छुपाएंगे, क्योंकि जैसा कि खड़गे जी ने कहा कि आर्मी के, सेना के उच्चाधिकारी बोल रहे हैं, वो खुलासे कर रहे हैं, तो इसको सरकार अगर